नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए जेल प्रहरी का मॉक टेस्ट नंबर 8 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मॉक टेस्ट 8 में टोटल 45 एग्जाम्पल आए थे हमारे, और इनमें क्या लेवल था इस पे हम चर्चा आज करेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, डायरेक्शन टेस्ट से एग्जाम्पल दिया था 8वें नंबर के पेपर में। यहाँ पर लिखा है कि शिखर 8 किलोमीटर पूरब में चला। शिखर को सबसे पहले 8 किलोमीटर हम पूरब में चलाएंगे। शिखर 18 किलोमीटर पूरब में चला। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 20 गया। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 25 गया। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 गया। उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 10 गया। दाईं ओर मुड़कर जो है वो 10 गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 24 गया, तो बायां जो है वो ऊपर ही होगा इसका, और ये 24 ले लिया आपने। ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 24 गया। अंत में उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 गया। 35 का मतलब ये है 25 और 10 35, यहाँ तक के बराबर आएगा ये 35। 35 ठीक है। तो अब क्या प्रश्न का उत्तर देना है, इतना चला है और प्रश्न का उत्तर दें। अब क्या प्रश्न पूछा है? अच्छा, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछी है। ये लाइन लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या है? तो टेस्ट पेपर में मैंने ये सही दिया था, यहाँ जो है टाइप हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया है। तो आप सभी एक बार देख लीजिए। तो आपसे प्रारंभिक और अंतिम स्थान के जो बीच की दूरी है वो आपसे पूछी गई है, मतलब ये दूरी आपसे पूछी है कितनी है। ये सॉल्व करने के लिए ये लाइन आपको खींचनी पड़ेगी बच्चों। और ये लाइन है 24 की और ये है 18। 90 डिग्री के सामने कर्ण बनता है। 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 576 प्लस 324 बराबर आएगा आपके 900। 900 का मतलब होता है बच्चों 30, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ए जी की इकलौती पुत्री का पति है। ए जी की इकलौती पुत्री का पति है। तो अभी ग्राफ बना रहा हूं मैं। ए जो है वो जी की इकलौती पुत्री का पति है। एफ ए का पिता है। एफ ए का पिता है। आगे लिखा है जी की केवल 2 संतानें हैं, सी और डी। डी अविवाहित है और एक पुरुष है, तो ये सी और डी। जी की 2 संतान हो चुकी हैं ये। ठीक है। आगे लिखा है एफ एम से किस प्रकार संबंधित है। एम डी का भतीजा है। एम जो है वो डी का भतीजा है, भतीजा भांजा नेफ्यू। ठीक है। आगे लिखा है एफ एम से किस प्रकार संबंधित है। एफ एम का लगेगा दादा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से था। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल ये कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पर ये सारे के सारे जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं वो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहे हैं, और जो शुरू में आर ही लिखा था पीछे ले जाके ई आर कर दिया इसने। क्या इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हो आप? कि सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से तो लाइन से लिखना है आपको। क्या लिखना है बच्चों? MUNERATION, और ये आर ई का क्या लिखेंगे बच्चों? ई आर लिखेंगे। ऑप्शन की बात करें, एम यू से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है और इसको सॉल्व करते हैं। ये धारणा वाला प्रश्न है। आपको उन कथन को सत्य मानना है भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्य से निम्न भिन्न प्रतीक हों। आपको यह निर्णय लेना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सा यदि कोई हो तो दिए गए कथन से अनुसरण करता है। ओके, ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है। कथन में क्या लिखा है वो एक बार आप पढ़ लीजिए पूरी क्लास। इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर लिखा है कि पिछले सप्ताह प्रकाशित हमारी रिपोर्ट में लेखक का नाम गलत लिखा गया था, हमें त्रुटि का पर खेद है। एक पत्रिका संपादक ने ये कहा है कि भाई गलत नाम जो है लिखा था, उसके लिए हमें खेद है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, धारणाएं क्या होंगी इससे? लेखक के नाम का उच्चारण आसान नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो धारणा फर्स्ट जो है वो गलत मानी जाएगी। सेकंड, लेखकों के सही नाम प्रकाशित करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि लेख की गुणवत्ता। नहीं, ये बात भी गलत है। लेखक मेहनत करता है लिखने के लिए, किताब के लिए, तो उसका नाम जो है वो आना चाहिए। लेखकों के सही नाम प्रकाशित करना वांछनीय है, यस, ये बात सही है। तो ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन देके आएंगे। ये लॉजिकल रीजनिंग स्टेटमेंट अजम्पशन का एग्जाम्पल था, और ये जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष का एग्जाम्पल है। इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। यद्यपि हमारे पास CARE और ओनिक्रा जैसी रेटिंग एजेंसी हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों हेतु अलग रेटिंग एजेंसी की मांग है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर केयर और ओनिकेयर जैसी रेटिंग एजेंसियां हैं, फिर भी निवेशकों की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों हेतु अलग रेटिंग कंपनियों की मांग है। अलग रेटिंग कंपनियों की मांग है। निष्कर्ष क्या लगेगा? IT कंपनियों के वित्तीय मूल्य का आकलन अलग तरह से कौशल, दृष्टिकोण और दक्षताओं की मांग करता है। कथन को देखकर तो ये बात सही है भाई। अब IT कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश की सुरक्षा मिलेगी, ऐसा कहीं ऊपर क्लियर नहीं है। ऑप्शन को देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। विद्यालय परिसर के निकट स्कूल बस के एक ट्रक के टकरा जाने से बहुत से बच्चों की मृत्यु हो गई। बहुत बड़ी घटना है ये। अधिक गति के कारण ट्रक के ड्राइवर संतुलन खो बैठा, इसलिए टक्कर हुई थी। ये कारण था बच्चों, अत्यधिक गति, बहुत तेज चला रहा था ड्राइवर, संतुलन बिगड़ गया और जो है वो अब यहाँ पर कार्रवाई क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। सरकार को शहर में चलने वाले सभी ट्रकों के लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। एक के चक्कर में सभी के लाइसेंस जो है वो रद्द नहीं हो पाएंगे। सरकार को विद्यालय परिसर के निकट सभी प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। सरकार को एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन करना चाहिए जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाए। यस, केवल सी जो है आंसर सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से हुआ 6 नंबर। ये भी लॉजिकल रीजनिंग का था। इस आकृति में आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, चतुर्भुज कितने। चतुर्भुज गिनने का तरीका क्या होता है वो सुनो। यहाँ पर 1+2+3 सभी का टोटल कितना, 6। 1+2+3 सभी का टोटल 6। 1+2 3 सभी का टोटल करें 15। जो चतुर्भुज हैं वो तो इसी में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इस वाली आकृति को जो है मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ आपके लिए, और ये अगर मैं देखता हूँ तो 1+2+3 ये 6 का सेट होता है, जिसमें से सिंगल सिंगल वाले तो हम पहले से काउंट कर चुके हैं, इनको तो बेटा लेना नहीं है। तो 3 को माइनस कर दीजिए तो 3 बचेंगे, तो ये 15 में जुड़ेंगे। 15 और 3 18 अभी तक हो चुके हैं। 18 के बाद में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हमने काउंट नहीं किए हैं वो आप देख लीजिए। इसको हमने कहीं से नहीं गिना 1, इसको कहीं से नहीं गिना 2, 2 के बाद ऐसे ही देखो, इसको कहीं से नहीं गिना आपने 3, इसको कहीं से नहीं गिना 4, तो 4 बच्चों ये एक्स्ट्रा हो गए। तो 18 और 4 सही उत्तर 22 आएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो पूरी आकृति में जो चतुर्भुज होंगे वो कितने होंगे, 22 होंगे। 7 नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे। यहाँ लिखा है कि 4 लड़के PQRSTU एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। और 4 लड़कियां ABCD पंक्ति में लड़कों के चेहरे की ओर मुख करके बैठी हैं, यानी लड़के तो हैं ऐसे और लड़कियां हैं इधर। तो टोटल मिलाकर 5 5 हैं, ये नहीं 4 4 हैं, 2 3 4। ये तो है लड़के, इनका मुंह दक्षिण में है, और ये लड़कियां इनका मुंह उत्तर में है। ठीक है। सी और आर एक दूसरे के विकर्णवत हैं। सी और आर एक दूसरे के विकर्णवत हैं। ए और एस एक दूसरे के विकर्णवत हैं। ठीक है। टी आर का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है।
डी जो है वो सी का पड़ोसी है। तो एक तो विकर्णवत आर सी, एक विकर्णवत ए एस। आपसे कह रहा है टी आर का पड़ोसी है, टी आर का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है। यहाँ बचा है बच्चों बी, और यहाँ कौन बचा है यू। आपसे प्रश्न पूछा गया है डी के सामने कौन बैठेगा, यू बैठेगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। 8वां हो गया है बच्चों। 9 नंबर की बात करें, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनमें सही डायग्राम कौन सा बनेगा वो आपसे पूछा गया है। परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं ये एक दूसरे के अंतर्गत आएंगी, और एक दूसरे के अंतर्गत के लिए डायग्राम जो है इसका ये वाला बनेगा, और ये ऑप्शन किस में है, डी में। करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। आपसे इस श्रृंखला के बारे में पूछा गया है कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। फर्स्ट से अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो मुझे देखो ये तो एक जैसे नजर आ रहे हैं, और इन दोनों में +2 और +2 हो रहा है। सेकंड से थर्ड की बात करूं, सेकंड से थर्ड की बात करूं तो क्यू टी एक जैसा है, ये तो एक जैसे हैं क्यू टी, और आखिरी के आर ई डबल एस ये एक जैसे हैं। इनमें +3 और पहले में कितना आ रहा था, पी से क्यू, पी क्यू +1 होता है, यहाँ गलत लिया था। ये पी से क्यू +1 था, और आर से टी +2 था। ये +3 हो गया, और ये +4 हो गया, ठीक है। इससे अब अगला लेना है मुझे, इससे अगला लेना है तो शुरू के 2 अक्षर और अगले 2 अक्षर भी जो हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे। इस बार जो चेंज होगा वो इनमें चेंज होगा, एस एस पीछे के पीछे रहेगा। इसके बाद में इसमें 5 जोड़ना है, 18 और 5, 18 5 23 होता है, और 6 जोड़ना है, 6 5 11 के होता है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, क्यू टी आर के डब्लू के, क्यू टी आर के, क्यू टी आर के डब्लू के एस एस, ऑप्शन बी। फिलहाल इस सीरीज में बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। साथ ही साथ हमने ये मॉक टेस्ट की सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। वहाँ पर टेस्ट नाम से जो फोल्डर है उस फोल्डर पर क्लिक करते ही आपके सामने जेल प्रहरी रीजनिंग की टेस्ट सीरीज आ जाएगी। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिएगा, और टेस्ट देने के बाद में फिर उसी का सॉल्यूशन जो है हम यूट्यूब पे कराते हैं, उसको देख के आप जो है अपना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें आपको इसका जल प्रतिबिंब पता करना है क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है डी तो ऐसे कैसे रहेगा, एफ ऐसा होगा, एन ऐसा होगा, जेड में ऐसा होगा, एस ऐसा होगा, और आर ऐसा होगा। ऐसा ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाला जो है ये आपके गलत है। सेकंड वाले की बात करें, डी एफ, एफ के बाद एन आना चाहिए, गलत है। डी एफ जेड ये भी गलत है। डी एफ एन बिल्कुल सही बनाया, जेड भी सही है, एस भी सही है, आर भी सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप एक बार ट्राई करिए, और उसके बाद फिर सॉल्व मैं करता हूँ, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक बार कोशिश करिए। 3 का ग्रुप बनेगा, एक अलग होगा, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा, और मैं देखना चाहता हूँ सही आंसर कितने लोग बताएंगे। यहाँ पर जो लिखा है दर्जी, बढ़ई, मूर्तिकार, तीनों एक ग्रुप में आएंगे। नाविक जो है वो चलाता है नाव को, इसलिए एक ग्रुप से अलग आएगा। नेक्स्ट, 3 का ग्रुप बनाना है, एक अलग करना है। क्रोध, सहानुभूति, ईर्ष्या, लगाव। ईर्ष्या और लगाव, मैं आपसे लंबे समय तक पूछता हूँ क्या रहता है, ईर्ष्या रहती है, लगाव होता है। ईर्ष्या जो है लंबे समय तक रहती है, आदमी चले जाते हैं पर ईर्ष्या नहीं जाती। तो एग्जाम में जब आया था तो आंसर ईर्ष्या लिया था इसका। लगाव भी वैसे हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक प्रश्न के दो दो उत्तर आ जाते हैं, ऐसी सूरत में एग्जामिनर अपना रीजन सही मानता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पेपर बनाने वाला एक दिमाग होता है, देने वाले लाखों दिमाग होते हैं, इसलिए ऐसा जो है फर्क जो है वो पड़ जाता है। फिलहाल जो एग्जाम में आया था तो आंसर सी ऑप्शन लिया गया था।
यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ग्रुप से अलग कौन सा है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 और 26 का योग आ रहा है 30, 1 और 18 का योग आ रहा है बच्चों 19, 10 और 20 का योग आ रहा है 30, और 19 और 11 का जो योग आ रहा है ये भी 30 आ रहा है। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि बी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग है। और चाहे तो स्वर की सीरीज से देख लो, A E I O U वोवल्स के हिसाब से, तो भी जो है वो बी ऑप्शन अलग है और किसी में स्वर मौजूद नहीं है। चाहे टोटल करके कर लो, इसमें भी ग्रुप के हिसाब से देखना है कौन सा अलग है। यहाँ पर देखो क्रम तो कुछ बन नहीं रहा है अगर मैं क्रम देख रहा हूँ, पर एक बात समझ में आ रही है कि सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में जो है स्वर मौजूद है, जबकि ए ऑप्शन में कोई भी स्वर मौजूद नहीं है। पहले सीधे क्रम से एक बार ट्राई करके देखना पड़ता है, फिर उल्टे क्रम से ट्राई करके देखना पड़ता है। दोनों फेल हो जाएं तो स्वर व्यंजन की सीरीज जो है वो काम में आती है। फिलहाल ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? ए ऑप्शन माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, ये 3 से गुणा है, ये 3 से गुणा है, ये भी 3 से गुणा है, और ये 4 गुणा है। इसलिए ग्रुप से अलग जो है वो बी ऑप्शन है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी ग्रुप बनेगा आपके 3 का, एक अलग होगा और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। वो आपको देखना है अलग कौन सा है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पूरी क्लास देख लीजिए। यहाँ से टोटल आ रहा है बच्चों 7, 7 आ रहा है, और यहाँ से भी टोटल 7 आ रहा है। यहाँ से 8 5 13, और यहाँ से भी 13, यहाँ से 9 आ रहा है, और यहाँ से भी 9 आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें तो आ रहा है 11 और एक में आ रहा है 15। इसलिए ग्रुप से जो अलग माना जाएगा वो कौन सा ऑप्शन माना जाएगा? सी ऑप्शन। अंकों के योग से 3 का ग्रुप बन रहा है और अलग जो है वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ये 17 हो चुके हैं बच्चों। 18 नंबर जो है ये सीरीज बन रही है, इसमें वो पता करना है सीरीज का क्रम क्या है। मैं एक बार इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। और आप भी एक बार सीरीज का क्या क्रम चल रहा है वो एक बार पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग जो है सीरीज बनाइए, क्या आंसर आ सकता है। पहले से बात करें तो बच्चों ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये वाला 3 से मल्टीप्लाई है, और ये 4 से मल्टीप्लाई है, 48 आएगा फाइनल है। इसके बाद में 11 से 13 जो है वो 2 ज़्यादा है, 13 से 17 जो है वो 4 ज़्यादा है, और यहाँ 6 ज़्यादा करूँ तो 23 आएगा फाइनल है। अब बीच में जो रह गए हैं उनमें क्या सीरीज बन रही है? अगर बच्चों ए से डी की बात करूं तो 3 ज़्यादा है, डी से जी की बात करूं तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का मतलब जे 48, जे 23। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 18 नंबर का, ये अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज मिक्स में आती है उसका एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, इसमें सीरीज का पता करना है क्या आने वाला है। तो सबसे पहले 25 से 23 जो है वो 2 कम है, जाहिर सी बात है। 25, 23 से 21 2 कम है, 2 कम है और 2 कम है तो 17 आएगा, फाइनल हो गया ये तो। अब यहाँ से देखो 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 आएगा, यहाँ 20 आएगा। अब इसमें सीरीज में क्या बन रहा है, क्या क्रम चल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। के से अगर आई की बात कर रहा हूँ तो -2 है, आई से जी भी -2 है, -2 है, -2 है, -2 करें तो सी। 17 सी 20 ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है सर, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे 20 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमें पता करना है कि सीरीज में क्रम क्या चल रहा है। ये नंबर सीरीज है और नंबर सीरीज में क्या क्रम बन रहा है वो आपको एक बार जो है वो पहचानना है। तो एक बार हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4 29 129 354 754 देन नेक्स्ट। सबसे पहले अगर मैं इनका अंतर निकालता हूँ बच्चों तो मुझे 25 का अंतर नज़र आता है, ये 100 का अंतर नज़र आता है, यहाँ 225 का अंतर नज़र आता है। सही है, और 225 के बाद में यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो अंतर जो नज़र आता है वो 400 का अंतर जो है मुझे नज़र आ रहा है। तो क्या क्रम बन रहा है इनके अंतर्गत ये देख लेते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ रहा है कि 5 का स्क्वायर होता है सर, ये 10 का होता है, ये 15 का होता है, ये 20 का होता है,
25 का स्क्वायर यानी 625, 625 इसमें जोड़ दो, 754, 625, 5 और 4 9, 7 6 13, 13 79, बी ऑप्शन जो है सही आंसर आएगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, यानी हमने अंतर निकाला और अंतर में जो सीरीज बन रही है वो क्या सीरीज बन रही है बच्चों, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। इस तरीके से जो है नंबर सीरीज सॉल्व होगी। पूरी क्लास जो है वो एक बार देख लीजिएगा और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने 21 नंबर सीरीज का ही एग्जाम्पल है। मैं लिखता हूँ इसमें 456, 392, 360, 344, सॉरी 336 और देन नेक्स्ट क्या। ठीक है भाई, ये सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले देख रहा हूँ तो ये 64 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर अंतर 32 का आ रहा है, यहाँ अंतर 16 का आ रहा है, यहाँ अंतर 8 का आ रहा है और यहाँ कितने का आना चाहिए, 4 का। अगर मैं 4 घटाता हूँ तो 332 आंसर आना चाहिए, 332 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, सब घटते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर देखो 64 कम, 32 कम, 16 कम, 8 कम और 4 कम। बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है देखो सुनो। यहाँ पर लिखा है कि 7 विद्यार्थी हैं, नाम क्या है, अंकुर, विनमय, चाणक्य, दरहम, एडम, फजल और गोविंद के मैट में शामिल हुए हैं। परीक्षा में 5 विद्यार्थी, किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों को समान अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है साहब, क्या लिखा है कि गोविंद ने अंकुर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन जी। क्या लिखा है कि यहाँ पर जब भी देखो मैं अंकुर की बात करूंगा तो ए पढ़ना है, विनय की बात करूंगा तो बी पढ़ना है आपको। ठीक है, गोविंद ने अंकुर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, गोविंद ने अंकुर से अधिक, यानी जी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, आगे लिखा है जिसने दरहम से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, दरहम से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 7 में से सर्वोत्तम अंक विनय ने और न्यूनतम दरहम ने। विनय ने सर्वोत्तम फर्स्ट पे और ये लास्ट पे 7। ठीक है, यदि चाणक्य और एडम ने क्रमशः दूसरा और तीसरा न्यूनतम अंक प्राप्त किए, दूसरे तीसरे न्यूनतम अंक प्राप्त किए, दूसरे और तीसरे न्यूनतम क्रमशः और कह रहा है, तो दूसरा जो है चाणक्य ने, तो डी के बाद सी चाणक्य, और तीसरा न्यूनतम अंक जो है वो किसने, एडम ने। एडम कौन से पे है, ई पे है। ये 3 लगातार आएंगे, यानी 7 6 5। अब इसके बाद में एक वाला भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो बचे हैं वो क्या बचे हैं कि सर ये बचे हैं कि जी ए। तो यहां पर देखो 3 जी ए एफ, या तो ऐसे हो सकता है ये, या पंक्ति देखो ऐसे बन सकती है जी एफ ए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा था, गोविंद ने अंकुर से अधिक अंक प्राप्त किए, गोविंद ने अंकुर से अधिक अंक प्राप्त किए, पर क्रम निश्चित नहीं है। अंकुर ने फजल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं क्या, अंकुर ने फजल से अंक, क्लियर नहीं है भाई, पहला गलत है। फजल दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला है क्या, क्लियर नहीं है। फजल ने अंकुर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं क्या, ये भी क्लियर नहीं है। तो सही आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी पूरा क्रम इसके अंदर नहीं बन रहा है। और जब क्रम नहीं बन रहा है तो नन ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। 22 नंबर होगा ऐसे। हाँ भाई, शुरू कर रहे हैं, पूरी क्लास देख लो एक बार। अगला एग्जाम्पल है 23 नंबर। क्या लिखा है देखो,
आपसे कह रहा है कि B2 सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है। 6 बॉक्स हैं जिनको लाइन से जमाना है आपको। आगे लिखा है B4 B6 के ठीक ऊपर है, B4 B6 के ठीक ऊपर है। आगे लिखा है B3 B5 के ठीक ऊपर है, B4 B5 के ठीक ऊपर है। पहले तो इसको लिख देता हूँ, B3 B5 के ठीक ऊपर है। ये ठीक ऊपर वाले तो लगातार आएंगे। B1 B5 के नीचे है, B1 B5 के नीचे है। अब कितना नीचे वो मुझे नहीं पता। आगे लिखा है B4 B5 के ऊपर है, B4 B5 के ऊपर है, तो ये बात तो सही आ रही है। और B2 जो है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो नीचे ले लो B2। B2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पर सबसे ऊपर कौन सा डिब्बा है इसकी पोजीशन क्लियर है। नीचे की डिब्बे की पोजीशन क्लियर नहीं है, सबसे ऊपर कौन आएगा इसकी स्थिति क्लियर है। फिलहाल आपसे पूछा भी यही गया है कि सबसे ऊपर जो डब्बा आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, B4। तो इसका जो करेक्ट आंसर देके आएंगे वो क्या देके आएंगे, B4 देके आएंगे, है ना। बढ़ते हैं आगे। नाम लिखा है आगम, बोमन, चित्त, ध्रुव, इतियात, फारूक और गिरीश एक बेंच के उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक कितने हैं टोटल, दो, दो चार, दो छः और एक सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चित्त ध्रुव के ठीक दाईं ओर है, ध्रुव के ठीक दाईं ओर है चित्त। जो बेंच के पश्चिमी छोर पर बैठा है, पश्चिमी छोर मतलब इधर, जो बेंच के पश्चिमी छोर पर बैठा है ध्रुव, तो यहां तो बच्चों लिखना है ध्रुव को और यहां लिखना है चित्त। आगे लिखा है ध्रुव के ठीक दाईं ओर है जो बेंच के पश्चिमी छोर से तीसरा व्यक्ति है, जो बेंच के पश्चिमी छोर से तीसरा व्यक्ति है ध्रुव। अच्छा, पश्चिमी छोर से तीसरा व्यक्ति है, पहला दूसरा तीसरा, कौन है ये, ध्रुव और ये चित्त। अब सही बना रहा हूं मैं, ठीक है। आगे लिखा है बोमन जिसका पड़ोसी इतियात है। बोमन का पड़ोसी कौन है भाई, इतियात। बोमन का पड़ोसी इतियात है, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर बैठा है। बोमन का पड़ोसी कौन है, इतिहाद, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर इसको बिठाना है, ठीक है, बैठा देंगे। केवल गिरीश अगम और फारूक के मध्य बैठता है। अगम फारूक के मध्य बैठा है। कौन ध्रुव के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ठीक है भाई। अब बोमन इतियात का पड़ोसी है, बोमन इतियात का पड़ोसी है, दोनों छोर में से किसी एक छोर पर बैठता है। बोमन इतियात, बोमन इतियात दोनों छोर में से किसी एक छोर पर बैठता है, तो यहीं बैठा दूं मैं। बोमन इतियात और यहां पर आगम और यहां गिरीश और यहां फारूक, ये लाइन बन चुकी है। तो कौन ध्रुव के ठीक बाईं ओर बैठेगा, इतियात बैठेगा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये, सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल था। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 25। यहाँ पर लिखा है अरुण के पास 5 गोल गेंदें हैं, S1 S2 S3 S4 S6। इनमें से प्रत्येक लोहे से बनी है। 5 गेंदों में से किन्हीं भी 2 गेंदों का वजन समान नहीं है। S1 का वजन S2 के वजन से 2 गुना है, S1 का वजन S2 से 2 गुना है, ठीक है साहब। आगे लिखा है जो S3 से 4.5 गुना है, S3 से 4.5 गुना है। आगे लिखा है किंतु S5 का वजन S1 से हल्का है, S5 का S1 से हल्का है किंतु S2 से वजनदार है। यदि S4 का वजन S5 की तुलना में आधा है तो यहाँ पर आ जाएगा S4। आपसे पूछ रहा है बढ़ते क्रम में अरेंज करो, सबसे हल्की गेंद कौन सी थी, S3, S3 से भारी S4, S2, S5 और S1। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं आगे बच्चों। 5 व्यक्ति
कि एक समूह में पारुल, राहुल, सुमित, टीना और उमा में से कोई भी दो व्यक्ति समान लंबाई या समान आयु के नहीं है। राहुल जो उमा से बड़ा है, राहुल जो उमा से बड़ा है उतना लंबा नहीं है जितना सुमित है। सुमित और लंबा है। ठीक है साहब। पारुल जो उमा से छोटी है, पारुल जो उमा से छोटी है राहुल से लंबी है। टीना जो कि उमा से बड़ी है, टीना जो कि उमा से बड़ी है, अच्छा ये राहुल तो यहाँ भी आ गया, राहुल यहाँ भी आ गया। ठीक है, राहुल से लंबी है। पारुल जो उमा से तो छोटी है, पारुल जो है वो उमा से छोटी है और राहुल से लंबी है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं फिर से, है ना, वापस से क्या कहना चाहता है ये। आपसे कह रहा है राहुल जो उमा से बड़ा है, राहुल उमा से बड़ा है, ठीक है, उतना लंबा नहीं है जितना सुमित है। ठीक है, आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है कि पारुल जो उमा से छोटी है, पारुल जो उमा से छोटी है, पारुल जो उमा से छोटी है राहुल से लंबी है। राहुल से लंबी है, यहां लिख देता हूं, राहुल से लंबी है कौन? पारुल। ये तो आयु की बात हो गई और ये लंबाई की बात हो गई, दो अलग अलग क्रम बन रहे हैं इनके, है ना। आगे लिखा है कि टीना जो उमा से बड़ी है, टीना जो उमा से बड़ी है समूह में सबसे लंबी है। टीना समूह में सबसे लंबी है। तो ठीक है, कितने थे? 5 थे ना ये, तो 4 हुए हैं अभी। सबसे लंबी है तो टीना यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ले लेंगे, चलो इसको नंबर 1 पे टीना आ जाएगी। जो उमा से बड़ी है समूह में सबसे कम लंबी है। टीना जो उमा से बड़ी है समूह में सबसे कम लंबी है। जो उमा से बड़ी है समूह में सबसे कम लंबी है। लंबाई में सबसे कम है कौन? टीना। टीना लंबाई में सबसे कम है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टीना। ठीक है, अभी तक लंबाई को अलग कर रहे हैं और आपके आयु को अलग कर रहे हैं। तो टीना की फर्स्ट नंबर की बात नहीं हो रही थी, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी देखेंगे क्रम क्या बनेगा, है ना, फिर क्या आंसर आएगा देखते हैं। समूह में सबसे कम लंबी है टीना। सुमित जो कि पारुल से आयु में छोटा है, सुमित पारुल से आयु में छोटा है, सुमित पारुल से आयु में छोटा है। टीना और उमा दोनों से अधिक लंबा है। टीना और सुमित जो पारुल से आयु में छोटा है और टीना उमा से अधिक लंबा है। टीना और उमा से अधिक लंबा है। टीना और उमा से अधिक लंबा है सुमित। ठीक है, आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे कम लंबा नहीं है। सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन आ रहा है इनमें से अभी तक? ये राहुल और टीना ही आ रही हैं, है ना। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे कम लंबा नहीं है। सबसे कम लंबा नहीं है, कम लंबी तो कौन है? टीना है। तो राहुल जो है कम लंबा नहीं है। ठीक है, तो राहुल आयु में सबसे बड़ा है, यस, ये बात क्लियर हो गई है। सुमित सबसे लंबा है, नहीं, ये बात क्लियर नहीं है। राहुल पारुल से अधिक लंबा है, लंबाई की बात कर रहा है, पारुल से अधिक लंबा नहीं। सुमित उमा से आयु में बड़ा है, नहीं, छोटा है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। थोड़ा सा दिमाग घूम गया था क्वेश्चन में,
पर था बहुत बढ़िया। तो पूरी क्लास देख लो। 26 नंबर का एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछ लेता है, पर आप धैर्य से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा जरूर। एक तो आयु, एक लंबाई, दोनों के हिसाब से ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। एक पीले रंग के रंग को घन बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा गया है, तो एन की वैल्यू हो गई 3। आगे लिखा है कितने घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है। एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 6n-2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर। करेक्ट आंसर आएगा 6, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये पूछ रहा है। ट्राइंगल काउंट करने के लिए ये वाला 8 का सेट है, ये वाला 8 का सेट है ना। और या फिर ऐसे देख लो, चलो ऐसे ले लो, 8 का, और ये वाला भी 8 का, और इसके अंदर इसके अंदर दो तो ये रहे और दो ये रहे, ये 3 का सेट है। ठीक है, 3 का सेट ये अलग से 8 में जो है वो गिना नहीं है, और ये 2 का सेट है। और अंदर अगर बात करूं मैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और भी बन सकते हैं। 8 और 8 16, 16, 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 3 23। ये तो बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं। फिलहाल हाईएस्ट ऑप्शन जो है 28 है, तो ऑप्शन को देखकर 28। वैसे तो इसमें 28 से ज़्यादा त्रिभुज बैठेंगे, पर हमेशा ऑप्शन से आंसर दिया जाता है, इसलिए 28 जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति आपसे पूछ रहा है मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या। इसमें अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ बच्चों, तो एक बात समझ में आ रही है। 4 और 2 6, 5 और 1 6, इनका टोटल 15 है, इनका टोटल 15 है, इनका टोटल 8 और 8 16 है, इनका टोटल 16 है, इसका 7 है। कितना जोड़ूं 7 आ जाए 6। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ से अगर देख रहे हो तो सीरीज क्या बन रही है वो पता करना है। 6 और 2 से 10 चाहिए, कैसे ला सकते हैं कि सर 6 दूनी 12, और 12 में से इस 2 को घटाएं तो 10, 18 दूनी कितने 36, 36 में 22 गए तो 14, सही है भाई। 30 दूनी 60, 60 में से 26 गए तो 4 और 3 34 आना चाहिए। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगले एग्जाम्पल की बात करें, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको पता करना है। मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है। 13 15 17 13 25 49 15 29 57, ऐसे तो बन नहीं रहा है ना। और 13 15 17 में अंतर कितने कितने का है कि सर यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 2 का है। अभी रुक जाओ, एक बार चेक कर लूँ मैं ना। यहाँ कितने का है? 4 का है सर, 4 का है, सही है। यहाँ कितना है बेटा कि सर 8 का अंतर है, यहाँ 8 का, 8 7 और 8 65 आ रहा है क्या? ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। 31 का जो है वो आंसर बी ऑप्शन होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। हाँ भाई, यहाँ पर लिखा है कि यदि चिन्हित करें कथन ए अंतर्निहित है तो ए आंसर देना है, केवल सेकंड तो बी, और दोनों अंतर्निहित नहीं है तो सी, और दोनों सही हैं तो डी। आपसे कह रहा है युद्ध मनुष्यों के मानस में प्रारंभ होता है। मानस मतलब दिमाग। युद्ध मनुष्य के मानस में प्रारंभ होता है, और मनुष्य के मानस में ही युद्ध के बचाव के तरीके जन्म लेते हैं। मानस मतलब दिमाग में। ठीक है, आगे लिख रहा है अब इससे पूर्व धारणा क्या है। व्यक्ति युद्ध प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यस, मानस में अगर होती है बात तो ये उत्तरदायी है, और कौन करेगा युद्ध। युद्ध की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि लोग समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में विश्वास नहीं रखते। अगर राय पूछता आपसे तो ये तो बात सही होती, पर पूर्व धारणा नहीं है, इसलिए सही आंसर माना जाएगा ए। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा इस अजम्पशन का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 33 नंबर का एग्जाम्पल है। हमारे देश में नौकरशाही और प्रशासन में सुधार के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक नियुक्ति 2 वर्ष मॉडल का सुझाव दिया है। 2 वर्ष मॉडल का सुझाव दिया है। मनुष्य के लिए अपने जीवन में एक से अधिक क्षेत्रों में सक्षम होना संभव नहीं है। ये बात गलत है, हो सकता है।
प्रशासनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति तब अपने पद के लिए साथ न्याय करने में सक्षम हो सकता है जब उसके पास अपनी नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय हो। यस, ये बात सही है। तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका बी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों ये। बढ़ते हैं आगे। आपके सामने इस संख्या की जो सीरीज दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि यदि संख्या के प्रत्येक अंक को संख्या के अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो कैसे लिखोगे? 753, 841, 764, 743, 982। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है 743। पर ये आई कहाँ से? जहाँ से आती है वही आंसर माना जाता है। तो 374 से आई है, इसलिए आंसर भी जो माना जाएगा इसका 374 माना जाएगा। तो जहाँ से आती है वही उत्तर जो है उसका माना जाता है। अगला प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि यदि सभी संख्याओं को दाएं से बाएं अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, दाएं से बाएं आरोही, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी? सबसे छोटी 298, फिर 374, फिर 481, फिर 647, फिर 753। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या सभी तीनों अंकों का योग नई व्यवस्था के मध्य के सटीक है। मतलब मध्य में जो संख्या है इनके अंकों का योग क्या है? 4 + 8 + 1 = 13। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 35 ऐसे सॉल्व होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 36 से 38। क्या लिखा है कि निर्देश है, एक बस में रास्ते में 6 स्टॉप आते हैं। बस पहले स्टॉप पर रुकती है, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे स्टॉप पर रुकती है। छठे स्टॉप से चलने के बाद बस पुनः मुड़कर वापस पहले स्टॉप पर आ जाती है और पुनः चक्र जो है वो शुरू करती है। बस सभी स्टॉप वर्णाक्रम LMNO PQ 6 इमारतें हैं। पी तीसरे स्टॉप, पी का जो तीसरा स्टॉप है, चलो लाइन से लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6। पी का जो है वो तीसरा स्टॉप है और एम का जो है छठा स्टॉप है। ओ क्यू के ठीक पहले वाला स्टॉप है। ओ क्यू के ठीक पहले वाला स्टॉप है। एन एल के ठीक पहले वाला स्टॉप है। एन एल से ठीक पहले वाला स्टॉप है। 2 और 2 4 स्टॉप हैं ये अपने सामने। आपसे प्रश्न कह रहा है एन को चौथा स्टॉप दिया जाए। एन को अगर चौथा स्टॉप दिया जाए, तो एन को चौथा स्टॉप दे दिया जाए तो एल एन यहाँ, ओ क्यू यहाँ, तो पी से ठीक पहले वाला स्टॉप जो है वो क्यू आएगा। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एल को दूसरा स्टॉप है, एल का दूसरा स्टॉप हो अगर, तो इसका मतलब इसको चेंज कर दो, एल का इस बार दूसरा स्टॉप हो तो एन एल और ओ क्यू। एल का अगर दूसरा स्टॉप हो तो प्रश्न में पूछ रहा है एम से ठीक पहले वाला स्टॉप क्या होगा? एम से ठीक पहले वाला स्टॉप क्यू होगा। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, आपसे कह रहा है कि यदि कोई यात्री बस ओ स्टॉप पर चढ़ता है, एक स्टॉप पार कर पी पर उतर जाता है, तो इसमें से क्या निश्चित रूप से सत्य है? एक बार देख लेते हैं क्रम क्या है। ओ पे चढ़ता है और पी पर उतर जाता है। ओ पर चढ़ता है, पी पर उतर जाता है, तो इसके लिए चक्र मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, ओ क्यू पी एन एल और एम। ये ओ पे चढ़ता है, पी पे उतर जाता है, तो कौन सी बात सही है? बीच में क्यू आ रहा है इसके, है ना, तो कौन सी बात सही है? ओ पहला स्टॉप है, क्यू तीसरा स्टॉप है, पी चौथा स्टॉप है, या एन पांचवा स्टॉप है? तो ओ जो है वो पहला स्टॉप है ना। तो आंसर जो है वो ए ऑप्शन इसका सही आएगा क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है सॉल्व होगा। पूरी क्लास एक बार देख लो इसको। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 39 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ जितने भी अक्षर लिखे हैं उनके डबल अक्षर लिखे हुए हैं उनके सामने। एम के सामने एल लिखा है +1 है, एम से एन, एम से एल -1 है और एम से एन जो है वो +1 है।
यानी अक्षर के तुरंत पहले वाला अक्षर और अक्षर के तुरंत बाद वाला अक्षर जो है वो लिखा गया है। उसी क्रम में आपको जो है वो आंसर निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, टी से पहले एस आता है, टी के बाद यू आता है, ई से पहले डी आता है, ई के बाद एफ आता है, यहाँ आर आता है और इसके बाद टी आता है, और यहाँ से बच्चों एस आता है और यहाँ से यू आता है। तुरंत पहले और तुरंत बाद वाला अक्षर लिखा गया है। ऑप्शन की बात करूँ तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एक दूसरे के कोड हैं। ई का कोड है 7, ए का कोड है 6, एस का कोड दे रखा है 2 और टी का कोड आपको दे रखा है 4। 7 6 2 4, 7 6 2 4, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। यदि महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, महीने की 3 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन पहले, 27 में से 4 घटा लो, यानी 23 तारीख का बार पूछा है। चौथे दिन पहले मतलब 4 दिन पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 21 और 7 या 21 नहीं 20 है ये, तो 20 का मतलब 7 दूनी 14, 6 मंगल से 6 दिन बाद सोमवार पड़ेगा, मंडे। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है 41 का सही आंसर आपके माना जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा ये। चलो बढ़ रहे हैं आगे। विकास ने कहा, कहने वाला कौन है? विकास। विकास को लेफ्ट में, विकास ने कहा यह लड़का, लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के को राइट में, यह लड़का मेरी माताजी, यह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है, यानी पोता है। तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, तो लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? अपने आप को विकास में मान रहा है। मेरी मम्मी, मम्मी के पति कौन होते हैं? कि सर मम्मी के पति होते हैं पापा, पापा का जो पोता है वो विकास का ही लड़का होगा। तो लड़का विकास का कौन है? बेटा, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। लड़कियां 21 हैं, कुल संख्या 21 है लड़कियों की। और कह रहा है जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, मतलब रैंकिंग टेस्ट, खिसकने से पहले की मोनिका, खिसकने के बाद की मोनिका 4 स्थान खिसक जाती है, तो बच्चों ये बाएं छोर से 12वें स्थान पर आ जाती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्थान 12वां है, तो ये कौन सा है बच्चों? 8वां है। तो बताइए, आपसे कह रहा है खिसकने से पहले उसका स्थान कौन सा था, यानी ये वाला स्थान आपको निकालना है। तो कुल संख्या 21 माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में +1, तो दूसरी तरफ से स्थान जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 14 आने वाला है। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं सीरीज का पता कर रहा हूँ कि क्रम क्या चल रहा है, तो एक बात समझ में आ रही है बच्चों कि 9 तिया 27, 27 का डबल 54, 14 तिया 42, 42 का डबल 84, 7 तिया 21 और 21 का डबल 42। ऑप्शन की बात करें तो 21 आंसर आना चाहिए, पर ऑप्शन में 9 तिया 27, 14 तिया 42 और 7 तिया 21 आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो पूरी क्लास इसको सही कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो बी ऑप्शन आएगा उसको 21 करिए, क्योंकि 21 का डबल 42। तो करेक्ट आंसर आएगा 21, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 1 2 3 को कहा जाता है हॉट फिल्टर कॉफी, 3 5 6 को कहा जाता है वेरी हॉट डे, 5 8 9 को डे एंड नाइट। तो बेरी का कोड आपसे पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेरी जो है वो कौन से में दिखाई दे रहा है? कि सेकंड में दिखाई दे रहा है साहब। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है? कि सर 3 कॉमन है, हटा दो 3 को। और इसमें क्या कॉमन है? कि वेरी हॉट, हॉट कॉमन है। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? कि सर 5 कॉमन है। और यहाँ कॉमन क्या है? डे एंड नाइट है, डे, डे कॉमन है, डे को हटा दो।
तो यहाँ पर जो बैरी जो बचा है, बैरी का कोड बचा है 6, तो 6 जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो ये पेपर नंबर जो है अपना जेल रेडी का 8 नंबर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।